जून की 1 तारीख भारत सरकार के लिए 2 बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। एक कमाई के मोर्चे पर तो दूसरी देश के कारोबार में रफ्तार के मोर्चे पर। कैसे, चलिए समझते हैं। शुरुआत पहली बड़ी खबर से करते हैं, यानी कमाई के मोर्चे पर सरकार ने कौन से छक्के लगाए हैं। दरअसल मई के महीने में भारत का ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन जबरदस्त रहा। आंकड़ों में देखें तो भारत का मई महीने का जीएसटी कलेक्शन 1,57,090 करोड़ रुपए रहा है। ये कलेक्शन साल दर साल के हिसाब से 12% की बढ़ोतरी दिखाता है। हालांकि इंडिया में अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन अप्रैल में हुआ था, जब सरकार को 1.87 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। आप कहेंगे कि भाई मई महीने में तो जीएसटी कलेक्शन घटा है, इस हिसाब से अगर देखें तो फिर खुशखबरी कैसी। वो ऐसे कि मई लगातार 14वां महीना रहा जब जीएसटी का कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपए के पार रहा। इस लिहाज से ये साल जीएसटी कलेक्शन के मामले में काफी अच्छा माना जा सकता है, जिसमें मई का महीना काफी खास रहा। कुल कलेक्शन को अगर समझने के लिए अलग अलग आंकड़ों में देखें तो मई 2023 में कुल ग्रॉस रेवेन्यू में 28,411 करोड़ रुपए सीजीएसटी के तौर पर आए हैं। दूसरी तरफ पिछले महीने 35,828 करोड़ रुपए एसजीएसटी से कलेक्ट किए गए हैं। वहीं आईजीएसटी की बात करें तो इसमें 81,363 करोड़ रुपए का रेवेन्यू शामिल हुआ है, जिसमें 41,772 करोड़ रुपए गुड्स के इंपोर्ट पर कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा 11,489 करोड़ रुपए का सेस भी वसूला गया है, जिसमें गुड्स के इंपोर्ट का 1,057 करोड़ रुपए का कलेक्शन भी शामिल है। इसके अलावा पिछले महीने सामान के इंपोर्ट पर कमाई 12% से ज्यादा रही। सर्विस के इंपोर्ट समेत घरेलू लेन देन से रेवेन्यू में 11% का उछाल भी देखा गया। मिनिस्ट्री ने ये आंकड़े पिछले साल मई महीने की तुलना करते हुए बताए हैं, यानी हर लिहाज से बीते साल के मुकाबले ये साल भारत के लिए अच्छा रहा है। वहीं अगर दूसरी खुशखबरी की बात करें तो देश के ऑटो सेक्टर ने भी धूम मचा रखी है, जिसमें टाटा से लेकर मारुति, महिंद्रा, हुंडई और बजाज तक सबका प्रदर्शन शानदार रहा। शुरुआत टाटा से ही करते हैं। टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल बिक्री में 12% की गिरावट के साथ 45,894 यूनिट का डेटा दिखाई देता है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ये सेल बढ़ती हुई दिखती है। ये बढ़ोतरी 6% की है और 28,979 यूनिट दिखाती है। वहीं हैवी कमर्शियल व्हीकल सेल 11% बढ़ती है, जिसमें 8,160 यूनिट की बिक्री दिखाई जा रही है। इसी तरह मई का महीना मारुति के लिए भी काफी अच्छा रहा। मारुति की कुल कार सेल 1.78 लाख यूनिट रही, जबकि 1.65 लाख यूनिट्स का अनुमान लगाया गया था। इसके अलावा कंपनी की कुल बिक्री में साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मारुति की कुल बिक्री में डोमेस्टिक सेल 13% की बढ़त के साथ 1.52 लाख यूनिट रही। हालांकि कंपनी का एक्सपोर्ट 2.6% गिरकर 26,477 यूनिट रहा। सेल में मिनी और कॉम्पैक्ट सेगमेंट में 2% की गिरावट भी देखी गई है। वहीं अगर बात M&M की करें, यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो कंपनी का प्रदर्शन शानदार रहा। खासकर पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में तो आंकड़े कुछ जबरदस्ती दिखते हैं। महिंद्रा की पैसेंजर व्हीकल सेल 22% की बढ़त के साथ 32,846 रही है। इसमें 3 व्हीलर्स की सेल 61% की बढ़त के साथ 5,851 यूनिट रही। हालांकि लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की सेल 7% की गिरावट के साथ 16,140 यूनिट रही है और ट्रैक्टर की सेल 4% गिरी है, जिसमें 34,126 यूनिट दिखाई दे रही हैं। इस तरह अगर आप हुंडई और बजाज की भी बात करें तो इनका भी प्रदर्शन सही रहा है, जहां एक और हुंडई की डोमेस्टिक सेल 15% बढ़त के साथ 48,601 यूनिट रही। वहीं कंपनी का एक्सपोर्ट 22.6% बढ़त के साथ 11,000 यूनिट रहा। दूसरी ओर अगर बजाज ऑटो पर नजर डालें तो कंपनी का कमर्शियल व्हीकल सेल 17% बढ़कर 3.55 लाख यूनिट रहा, जिसमें कुल 2 व्हीलर्स की सेल 23% की बढ़त के साथ 3.08 लाख यूनिट रही है। हालांकि बजाज के 2 व्हीलर्स का एक्सपोर्ट 26% घटकर 1.13 लाख यूनिट रहा है। कुल मिलाकर आप देखें ओवरऑल तो जीएसटी और देश का ऑटो सेक्टर दोनों ही ग्रो कर रहे हैं, जिससे सरकार की आय तो बढ़ ही रही है। साथ ही साथ भारत दुनिया में एक मजबूत स्थिति में आता जा रहा है।